हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का चैप्टर 10 कर रहे हैं, जो आपका बायोटेक वाला चैप्टर है ना, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो वो वाला चैप्टर हम कर रहे हैं। तो आज हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और आज होपफुली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक। तो मतलब जिसके जीन में, या हमने क्या किया है कि कोई भी एनिमल जिसका डीएनए जो है उसमें छेड़छाड़ की गई है ताकि वो ले पाए और एक्सप्रेस कर पाए जो एक्स्ट्रा जीन है, जिसको हमने बाहर से कोई जीन लिया है, फॉरेन जीन को वो ले पाए, उसे एक्सप्रेस कर पाए, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे कि आपने रैट्स के बारे में सुना होगा। ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, रैबिट्स, पिग, शीप, काउज एंड फिश, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि 95% जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें आपको माइस ही मिलते हैं। अब इसका जवाब आप मुझे कैसे भी दीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगी कि वाई आर दीज एनिमल बीइंग प्रोड्यूस, क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्यों हम छेड़छाड़ कर रहे हैं ना। और इससे आदमियों को ऐसी मॉडिफिकेशन से जो ह्यूमन है उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे वैसे कुछ रीजंस दिए हुए हैं, तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल जाएगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है। स्पेसिफिकली मतलब क्या है कि बिल्कुल ख़ास तौर पर उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि स्टडी कर पाएँ कि कैसे जीन्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं, कैसे जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का उसको वो अफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो एक तरीके से स्टडी के लिए, ठीक है, जिससे कि हम जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं ना जो ग्रोथ में इन्वॉल्व है, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसमें बेसिकली हेल्प करते हैं कि हम जान पाएँ, उसकी स्टडी कर पाएँ। अगर हम किसी दूसरी स्पीशीज़ से जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो उसके फॉर्मेशन को अल्टर करेगा, तो हम ये देख सकते हैं कि उसका असर क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट उसका आ रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी बायोलॉजिकल रोल ऑफ दैट फैक्टर, कि वो जो फैक्टर है ना उसका बायोलॉजिकल रोल क्या है बॉडी में, वो हमें पता चलेगा। तो पहला क्या हुआ आपका, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड आपका स्टडी ऑफ डिजीजेज। इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन पाए कि कैसे जीन जो हैं वो डिजीज़ के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो डिजीज़ की स्टडी करने के लिए जीन्स कैसे काम करते हैं, क्या उनका कैसे अफेक्ट करते हैं, वो स्टडी करने के लिए, ठीक है। और फिर जो है इन्हें स्पेशली बनाया जाता है टू सर्व एज अ मॉडल, कि ह्यूमन के जो डिजीज़ है ना उसके मॉडल के तौर पे काम करें, ताकि जो नए नए ट्रीटमेंट है कि कैसे उस डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है वो किया जा सके, ठीक है। आज के टाइम में जो ट्रांसजेनिक मॉडल हैं वो एग्जिस्ट करते हैं फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस, जैसे आपका कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, ठीक है। तब इसके बाद अगर देखें तो ये हमने 2 पॉइंट देख लिया। अब इसके बाद है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमें भी पता है कि जो ह्यूमन के डिजीजेज होते हैं उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है उसको ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं इनको बनाना। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो यूज़फुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, कैन बी क्रिएटेड। हम क्या करते हैं कि उनमें ना जो पोर्शन है डीएनए का या जीन का वो इंट्रोड्यूस करवा के हम वो प्रोडक्ट इनसे बनवा लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ह्यूमन प्रोटीन की बात की गई है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि आपका एम्फिजिमा को ट्रीट करता है। ऐसे ही आपने बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे, फिनाइल कीटोनूरिया, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसी आगे के चैप्टर में ही पढ़ा होगा। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। तो 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम रोजी था। अब ये रोजी क्या करती है कि इसका जो मिल्क है ना वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड है, कि उसमें ह्यूमन प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 2.4 ग्राम्स पर लीटर। और जो मिल्क है उसमें ह्यूमन अल्फा लेक्टा अल्ब्यूमिन, और ये न्यूट्रिशनली आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस प्रोडक्ट है। नेचुरल जो काव, नेचर में जो ऑलरेडी काव होती है उसके मुकाबले ये जो रोज़ी है ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करती है। अब इसके बाद आता है वैक्सीन सेफ्टी।
अब जैसे ट्रांसजेनिक माइस होते हैं, इनको डेवलप किया जाता है ताकि हम लोग ना वैक्सीन जो है, अब कोरोना के टाइम में वैक्सीन का तो आप सब जान गए होंगे, तो अब जो कोरोना की वैक्सीन बनी उसका पहले जैसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं कि बेसिकली ट्रायल चलेगा कि ये वैक्सीन तो किस पे यूज़ किया जाएगा, जो ट्रांसजेनिक माइस वगैरह पे यूज़ कर लेंगे कि उसका असर क्या है, ठीक है, तो कहीं वो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सब स्टडी की जाती है, तो उसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, पता चल जाता है हाँ भाई रिलायबल है, तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेज ऑफ द वैक्सीन। अब इसमें है कि जो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग का क्या मतलब है। जो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग होता है इसको हम टॉक्सिसिटी भी बोलते हैं या फिर सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है सेम होता है, जैसे कि हम टॉक्सिसिटी चेक करते हैं ना कि किसी ड्रग में कितना टॉक्सिन्स है, तो बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको बनाया जाता है जिसमें वो जीन होता है जिससे कि वो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उस टॉक्सिक सब्सटेंस में देन नॉन ट्रांसजेनिक। उनको फिर एक्सपोज किया जाता है टॉक्सिक से और फिर उसका असर पढ़ा जाता है कि अरे इसका कोई असर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी को भी चेक किया जाता है। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगी।